नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन करवा रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10 का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें कि अपन एक्सरसाइज आज है अपनी एक्सरसाइज नंबर 6, जो कि है ट्राइंगल की जो एक्सरसाइज 6.1 है वो अपन कंप्लीट करा चुके हैं। 6.2 एक्सरसाइज जो है वो आज हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इसी एक्सरसाइज को करने से पहले अपने को इसमें दो थ्योरम पढ़नी है। थ्योरम है 6.1 जिसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, और एक थ्योरम है 6.2 जिसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम को अपन थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम है इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द other two side in distant point, the other two side are divided in the same ratio। कि भाई कोई बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है आपके पास, मानना मैंने कोई ट्राइंगल मान ली। क्या है? ट्राइंगल है ये ए बी सी, ट्राइंगल अपनी ए बी सी। अब इस ट्राइंगल के अंदर कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन है ई एफ। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई ठीक है, ये बराबर दो पार्ट में इसको डिवाइड करती है। अब ये जो है इसमें ये बोल रहा है कि भाई ये लाइन जो ई एफ है ये किसके पैरेलल है? बीसी के। ठीक है, ओके। अभी बीसी के पैरेलल है क्योंकि भाई अपन क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम से पढ़ चुके थे कि भाई कोई लाइन है, उसके कोई मिड पॉइंट है, दूसरी लाइन है उसमें कोई मिड पॉइंट है, वो ट्राइंगल के अंदर हो तो जो मिड पॉइंट थ्योरम सी थी उसमें ई एफ और ये बीसी का पैरेलल थी। उसके बाद में जो ये वाला रेशियो ए है ये किसके इक्वल था? ईबी के, और ए एफ वाला रेशियो एफ सी के इक्वल था। ठीक है, सेम वही। अब किशन ने बोला कि भाई जब ये लाइन में पैरेलल है तो क्या होगा? ए अपॉन ई बी इक्वल होगा किसके? ए एफ अपॉन में एफ सी। यानी कि इस लाइन के रेशियो, एक लाइन का रेशियो दूसरी लाइन के रेशियो के क्या होगा? इक्वल होगा। ये है अपनी बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, उसके बाद में आती है थ्योरम 6.2। उसमें आपको जो रेशियो है वो इक्वल गिवन होगा, इक्वल ए एफ अपॉन में एफ सी। ये आपको रेशियो इक्वल गिवन होगा जब भाई अपन ने पहले क्या था, जब पैरेलल लाइन गिवन थी तो रेशियो इक्वल था। अब रेशियो इक्वल है तो लाइन है ई एफ किसके पैरेलल होगी? बीसी की। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये अपनी थ्योरम है। अब ये थ्योरम है, इन थ्योरम्स के हिसाब से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल जो कि है एक्सरसाइज 6.2। चलिए करते हैं 6.2 जो क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए फिगर। आपको एक फिगर गिवन है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, वो क्या ट्राइंगल कौन सी गिवन है? ए बी सी, और इनके एक इंटरसेक्टिंग लाइन है डी ई। ठीक है, आपको 1.5 मीटर ये गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद में ये आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। अब देखो भाई इन फिगर 6.17 ये फिगर आपको गिवन है, इसमें आपको गिवन है डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। ये आपको ऑलरेडी गिवन है दोस्तों। ठीक है, गिवन है तो अब अपने को फाइंड क्या करना है? फर्स्ट वाले में फाइंड करना है इसी, आपको फाइंड करना है, मतलब कि निकालना है। भाई ये कैसे निकालेंगे? देखो भाई क्वेश्चन ने पहले बोल दिया कि जो बीई पैरेलल है बीसी के, डीई जो पैरेलल है बीसी के, इट मींस क्या हो गया? अपनी थ्योरम लग रही 6.1 बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम क्या थी? बीपीटी थ्योरम ये थी कि भाई जब लाइनें आपस में पैरेलल होगी तो इनके रेशियो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चलिए भाई रेशियो इक्वल करते हैं। एडी अपॉन में डीबी रेशियो हो गया ना इक्वल, क्योंकि डिवाइड में है तो क्या हो गया? रेशियो। ए अपॉन में ईसी। ठीक है, अब ये रेशियो अपने क्या है? बाई बी पी टी।
बाई डीपीटी। अब देखो एडी की वैल्यू कितनी गिवन है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एडी की वैल्यू गिवन है 1.5, बीडी की वैल्यू गिवन है 3 इजिकल टू में एई की वैल्यू गिवन है 1 और ईसी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, ये होने के बाद में अपन सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, 1 0 नीचे आएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, कितना आ गया दोस्तों 1/2 इजिकल टू 1 अपॉन में ईसी। अब करते हैं चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 2, तो ये वाली साइड है ये कितनी है 2 मीटर, ठीक है, या 2 सेंटीमीटर जो भी आपको गिवन होगा। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड आपको खुद करना होगा, वो कमेंट में इसका आंसर पिन कर दोगे। उसमें भी आपको एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, डीई पैरेलल है किसके बीसी के, आपको फाइंड करना है एडी की, उसमें फाइंड करना है एडी, ये वाली साइड आपको फाइंड करनी, बाकी तीन साइड आपको गिवन है। थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम के हिसाब से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दैट्स क्लियर। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए भाई करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन श्योर है 101% आपके में आएगा ही आएगा कि कोई ट्रायंगल की आपको साइड फाइंड करनी हो, श्योर है, इसमें कोई लोहे की लकीर जिसको बोलते हैं वो वाली बात है कि भाई ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कोई कैंसिल आउट नहीं हो सकता। उसके बाद में है E and F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ। अब क्वेश्चन है भाई E and F क्या है, कोई पॉइंट है किसी साइड के ऊपर, ठीक है, ओके। चलिए भाई क्वेश्चन है E and F are point on side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel है QR। अब देखो भाई कोई ट्राइंगल आपको PQR गिवन है, PQR, ठीक है, उसमें आपको गिवन है E और F कोई पॉइंट है, E पॉइंट है PQ पे, ये कोई पॉइंट हो गया E, और PR पे पॉइंट है F, ठीक है, तो ये लाइन हो गई EF। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, EF पैरेलल है QR, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है वो क्वेश्चन फर्स्ट के हिसाब से देखते हैं। PE आपको गिवन है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, EQ गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, PF आपको गिवन है 3.6 सेंटीमीटर और FR आपको गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। आपको चेक करना है कि लाइनें पैरेलल है या फिर नहीं है, या आपको सॉरी चेक करना है, मतलब अपने को पता लगाना है कि भाई ये लाइनें जो है EF जो लाइन है वो QR के पैरेलल है या फिर QR के पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्लियर दोस्तों, चलिए करते भाई। अब इस हिसाब से क्या लिख सकता हूं मैं, चलो वैसे बीपीटी थ्योरम से PE अपॉन में EQ इक्वल टू PF अपॉन में FR। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, PE की वैल्यू कितनी है 3.9, ठीक है, EQ की वैल्यू कितनी है 3, PF की वैल्यू है 3.6 और FR की वैल्यू है 2.4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा। अब इसको करते हैं डिवाइड, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, कितना आ रहा है भाई 13 अपॉन में 10 इक्वल टू 3 अपॉन में 2। इसको भी अपन कैंसिल करते हैं 5, तो क्या हो गया 3/5 नॉट इक्वल टू 3/1, कि मतलब ये रेशियो क्या है नॉट इक्वल है। अब रेशियो नॉट इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेशियो जब आपको नॉट इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया तो ये लाइनें जो है EF पैरेलल नहीं है किसके QR। क्लियर, ये था अपनी फर्स्ट क्वेश्चन। अपने को इसमें चेक करना है कि लाइनें पैरेलल है नहीं है। पैरेलल लाइन कब होगी, पैरेलल लाइन जब होगी जब ये लाइनें का जो रेशियो है वो आपका इक्वल होगा। क्लियर, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब है अपना सेकंड क्वेश्चन।
इसका सेकंड पार्ट देखो भाई, चलिए अब करते सेकंड पार्ट। P इजकल टू 4 सेंटीमीटर, QE इजकल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इजकल टू में 8 सेंटीमीटर, RF इजकल टू में 9 सेंटीमीटर। यह आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसमें भी आपको चेक करना है। अब देखो PE कहां पे, ये रहा, PF ये रहा, RF ये रहा, ठीक है। चलिए भाई वैल्यू पुट करते हैं इसमें भी। PE अपॉन में EQ इजकल टू PF अपॉन में FR, वैल्यू पुट करते हैं। 4 अपॉन में 4.5, भाई EQ या फिर QE बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद में 8 अपॉन में 9, चलिए भाई इसको करते हैं 16, PF अपॉन में R, ठीक है। 4 1 जा 4, या फिर पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 4 से कैंसिल नहीं होगा। कितना आ गया सर, अभी कैंसिल इसको नहीं कर पाएंगे। कितना आ गया भाई, पॉइंट हटाइए 40 अपॉन में 4.5 इजकल टू 8 अपॉन में 9। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये पॉइंट तो अपन नहीं कैंसिल होगा। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो कितना आ गया 5 1 जा 5। 1 अपॉन में 1 इजकल टू 1 अपॉन में 1, यानी कि रेशियो अपना क्या हो गया, इक्वल प्रूव हो गया। रेशियो इक्वल प्रूव हो गया तो क्या हो गया, EF पैरेलल है QR के। डायरेक्ट लिख सकता हूं EF जो है वो पैरेलल है QR के। ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें आपको क्या गिवन है दोस्तों, क्वेश्चन थर्ड में PQ की वैल्यू गिवन है। अब देखो यहां पे PQ की वैल्यू गिवन है 1.28 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू गिवन है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, PE की वैल्यू गिवन है 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है, और RF की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि भाई उसमें तो आपको रेशियो की वैल्यू गिवन, लेकिन इसमें आपको एक कंप्लीट साइड गिवन है और उसकी हाफ वाली गिवन यहां से यहां तक की। भाई जब मेरे को देखो PQ लाइन, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। PQ लाइन किन किन से लाइन से मिलकर बनी है, P प्लस के EQ के, ठीक है। और जो PR लाइन है वो किससे मिलकर बनी हुई है, PF प्लस FR की, इन लाइनों से मिलकर बनी हुई है। अब आपको PQ की वैल्यू गिवन है, PE की वैल्यू गिवन है, तो यहां से EQ की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल सर कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं 1.28 सेंटीमीटर इजकल टू में PE की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.18 सेंटीमीटर प्लस के EQ, तो यहां से EQ की वैल्यू कितनी है 1.28 से 8 लिख सकते हैं, बस इसको सेट माइनस के 0.18 इजकल टू में EQ की वैल्यू कितनी आएगी 1.10 सेंटीमीटर इजकल टू में EQ। यहां पे EQ की वैल्यू कितनी आ गई 1.10 सेंटीमीटर। अब यहां से PR में आप FR की वैल्यू फाइंड कर लोगे, क्योंकि PF की वैल्यू आपको कितनी गिवन है दोस्तों, PF की वैल्यू सॉरी FR की वैल्यू इसमें आपको गिवन है और PR की वैल्यू गिवन है, तो इसमें EQE PF की वैल्यू आप यहां से फाइंड करो। PR की वैल्यू कितनी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर इजकल टू में PF आपको फाइंड करना है, और FR की वैल्यू कितनी गिवन है 9 दे रखी है भाई। ये इस साइड आएगा, प्लस का होगा माइनस का 9, सॉरी 9 नहीं है दोस्तों, ये है आपकी PE और PF, सॉरी PF की वैल्यू गिवन है 0.36, कितनी गिवन है PF की वैल्यू 0.36 प्लस के FR। अब यहां से 2.56 माइनस के 0.36 इक्वल टू में FR, और यहां से FR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.20 सेंटीमीटर। अब आपके पास सभी रेशियो के इक्वल हो गए। अब आपको ये करना है खुद से, ये आपका होमवर्क होगा, PE अपॉन में EQ इक्वल टू में PF अपॉन में FR। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, PE EQ सभी आपके पास वैल्यू आ गई है। ये आपका काम है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसका आंसर क्या आया, ठीक है। क्लियर, ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट।
अब है अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आया भी है। भाई क्वेश्चन थर्ड है, इन फिगर दे रखी है आपको ये, चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर है, ठीक है, इसमें फिगर है, ये कोई एक लाइन हो रहा है। अब ये फिगर है ए बी सी और डी, ये है एम और ये है एन और ये है कोई पॉइंट एल। ये आपको फिगर गिवन है, ठीक है। और इसमें क्या क्या गिवन है देखो भाई। अब इस क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आपके पास होना चाहिए गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, और कोई रीजन, कोई लाइन अपन प्रूव कर रहे हैं, इक्वल लिख रहे हैं, तो उसके रीजन जरूर लिखना कि भैया इस रीजन से ये प्रूव हो रही है। तो भाई गिवन क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। एल एन पैरेलल है किसके, सीबी के, एंड और एल एन पैरेलल है सीडी की। अब देखो भाई एल एम ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। एल एन ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन। क्लियर है ना। प्रूव क्या करना है अपने को, ए एम अपॉन में ए बी इजकल टू में ए एन अपॉन में ए। प्रूव करना है ए एम, इस वाले का रेशियो कंप्लीट के रेशियो की इक्वल है, इस वाले ए एन का रेशियो कंप्लीट ए डी की इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए दोस्तों भाई इस क्वेश्चन को करने के अपने पास दो तरीके हैं। या तो आप जो आपकी बुक में एग्जांपल में दे रखा है ए एम अपॉन में एम बी करके, ए एन अपॉन में एम डी, उसके बाद में दोनों तरफ +1 करने के बाद में किस तरह अपना सोल्व हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका भाई, आप सभी जानते हो जब ये वाला रेशियो देखो भाई, हम जानते हैं जो ए एम जो है वो किसके इक्वल है, एम पी के। जब ए एम है ये वाला रेशियो आपस में इक्वल है, तो ए एम किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट ए बी के, या फिर एम बी किसके इक्वल होगा, ए पी के। लिख सकता हूं क्योंकि भाई ये वाला पार्ट जब इसके इक्वल था, तो ये वाला पार्ट इस कंप्लीट के भी इक्वल होगा, अपन मान सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन डी के, और एन डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के, ठीक है। और ए एन भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के, ठीक है। क्लियर। अब यहां से मैं इसको डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल, अब देखिए जरा बच्चों में कौन कौन सी ट्राइंगल यूज कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर क्या है देखो भाई, एबीसी ट्राइंगल्स मैंने यूज कर ली। अब इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है एल एम पैरेलल है बीसी के, गिवन है ना। अब एल एम पैरेलल बीसी के है, यानी कि आपकी लाइन पैरेलल आपको गिवन है ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि भाई इनके रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए भाई ए एम अपॉन में ए बी, अब मैं वहां से डायरेक्ट ए बी लिख रहा हूं क्योंकि भाई मैंने यहां से ए एम अपॉन में ए बी पहले आपको प्रूव करके बता दिया है। इजकल टू में क्या होगा, ए एल अपॉन में ए सी, क्योंकि भाई यहां पे ए एम अपॉन में ए बी अपन ने लिया है, तो ए एल अपॉन में कंप्लीट ए सी तो होगा। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किससे आई है, बाई बीपीटी, ठीक है। अब इसके बाद में इन ट्राइंगल, दूसरा काम क्या है, दूसरी ट्राइंगल बच गई अपने एडीसी, ठीक है। इन ट्राइंगल एडीसी, इस ट्राइंगल में क्या लिख सकता हूं, ए एन अपॉन में एन डी इक्वल किसके, ए एन अपॉन में एडी, सॉरी ए एन अपॉन में एडी इक्वल किसके होगा दोस्तों, ए एल अपॉन में ए सी, इक्वेशन सेकंड बाई बी टी। अब देखो इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखना दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या है भाई, ए एम अपॉन में ए बी इजकल टू ए एल अपॉन में ए सी, और दूसरा ए एन अपॉन में ए डी इक्वल है ए एल अपॉन में ए सी। ए एल अपॉन ए सी का एक वैल्यू क्या है, ए एन अपॉन में ए डी, और ए एल एक वैल्यू क्या है मेरे पास, ए एम अपॉन में ए डी, यानी कि इनका आरएचएस पार्ट दोनों का इक्वल है। भाई इक्वल टू में एक पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ए एम अपॉन में ए बी किसके इक्वल होगा, ए एन अपॉन में ए डी के। यही अपने को प्रूव करना, हैंस प्रूव, इट इज सिद्ध।
ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के चांस है इस क्वेश्चन के बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिगर आपको गिवन, चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में है ये बी सी ए डी एफ और ई, ये आपको एक फिगर दे रखी है, इसमें आपको बोल रखा है गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है बी एफ पैरेलल है ए ई के, ठीक है भाई, और डी एफ बी ई पैरेलल है ए सी के, यानी कि डी एफ कहां पे है, देखो भाई डी एफ पैरेलल है ए ई के, और दूसरा डी ई पैरेलल है ए सी के, गिवन है ना। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, बी एफ अपॉन में एफ ई किसकी इक्वल है, बीई अपॉन में सी, बी एफ अपॉन में एफ ई डी, उसके बाद में डीई अपॉन में इस, ये आपको इन दोनों को प्रूव करना है। अब देखो भाई अब देखो इन ट्राइंगल में, अब बी एफ और ई एफ यहां पे आ रहा है इन ट्राइंगल में, यहां से यहां तक, ठीक है, और बीई और एफ सी ये इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो मैं पहले यूज कर रहा हूं, सॉल्यूशन इसका है भाई, फर्स्ट में यूज कर रहा हूं इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं ले रहा हूं ए बी ट्राइंगल कौन सी है, ए बी इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। अब देखो भाई इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए हो गया, क्लियर है, ठीक है। इजकल टू किसके होगा, बाई बीपीटी थ्योरम से, बी एफ अपॉन में एफ ई, इक्वेशन फर्स्ट बाई बीपीटी, किससे है, बाई बीपीटी, हो गया, क्लियर है। अब देखो इस ट्राइंगल का काम हो गया, अब मेरे को चाहिए बीई अपॉन में ईसी, ये कौन सी ट्राइंगल बना रही है, बड़ी वाली में, तो मैं लेके चल रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, कौन सी ट्राइंगल, ए बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा दोस्तों, वही सेम भाई, एबीसी में ए डी अपॉन में ए डी ए तो आ रहा है, ए डी अपॉन में डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीई अपॉन में ईसी, इक्वेशन नंबर सेकंड बाई बीपीटी। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में एलएचएस पार्ट दोनों का इक्वल है, बिल्कुल सर, तो मैं लिख सकता हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डायरेक्ट में लिख सकता हूं, जब एलएचएस पार्ट इक्वल तो आरएचएस पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो बी एफ अपॉन में एफ ई किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, बीई अपॉन में इसी के, बी एफ अपॉन में एफ सी, एफ ई इक्वल होगा बीई अपॉन में एफ सी, प्रूफ हैंस प्रूफ हो गया, क्लियर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्राइंगल कौन सी गिवन है, इन फिगर, चलो भाई फिगर बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, पी
क्यू आर, क्यू आर को ट्राइंगल है, उसके बाद में ठीक है ये पॉइंट कोई ओ है, ये बन गया ई एफ, ये हो गया, उसके बाद में डी अपॉन में इन ट्राइंगल जो आपको गिवन है, इसमें क्या गिवन है, डीई पैरेलल है ओ क्यू की, ठीक है। डीई कहां पे है भाई, डीई ये पैरेलल है ओ क्यू के, इसके, ठीक है। उसके बाद में डीएफ पैरेलल है ओ आर, डीएफ ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इस वाले के, ठीक है। तो शो करना है अपने को, प्रूव करना है या ईएफ पैरेलल है क्यू आर, ईएफ कहां पे, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है। अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल प्रूव करने से पहले मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा, अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल अपने को प्रूव कर, इट मींस अपने को पीई जो रेशियो है ई क्यू के इक्वल प्रूव करूंगा, पीएफ जो रेशियो है वो मैं एफ आर के इक्वल प्रूव करूंगा। तो दोनों इक्वल प्रूव होने के बाद जब इनका रेशियो इक्वल हो गया तो इनका क्या लाइन पैरेलल भी हो जाएगी भाई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। चलिए भाई अब इनको यूज करने के लिए मेरे को पी रेशियो इक्यू यूज करने के लिए मेरे को ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी। मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल पीओ क्यू, अब देखना कहां पे है, पीओ क्यू, हो गया क्लियर दोस्तों। ट्राइंगल कौन सी होगी, पीओ क्यू। अब ट्राइंगल पीओ क्यू में लगाते हैं अपन बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या है, पीई अपॉन में ई क्यू इजकल टू है पीडी अपॉन में डीओ, पीडी अपॉन में डीओ। भाई देखो डीई अपॉन में पैरेलल किसके था, ये वाला किस साइड किसके पैरेलल थी, इसके इक्वल थी ना, इसलिए मैंने ये ट्राइंगल ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई बीपीटी, किससे आ गई बाई बीपीटी, ठीक है। उसके बाद देखना इन ट्राइंगल पीओआर, पीओआर इन ट्राइंगल पीओआर, ठीक है दोस्तों। इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, पीएफ अपॉन में एफ आर किसके इक्वल होगा, पीडी अपॉन में डीओ के, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बाई डीपीटी, किसके हो गया बाई डीपीटी, क्लियर। अब देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों भाई, क्योंकि भाई दोनों का आरएचएस पार्ट पीडी अपॉन में डीओ, पीडी अपॉन में डीओ इक्वल है, तो क्या हो जाएगा पी अपॉन में ई क्यू इजकल टू पीएफ अपॉन में एफ आर, ठीक है क्लियर। ये क्या आ गया, पीई अपॉन में ई क्यू जो रेशियो है इक्वल हो गया पीई अपॉन में एफ आर के रेशियो की इक्वल हो गया दोस्तों। तो डायरेक्ट लिख देना बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या फिर 6.2 थ्योरम से क्या डायरेक्ट में लिख सकता हूं, जब ये लाइनों का रेशियो इक्वल है तो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल, तो मैं लिख सकता हूं ईएफ पैरेलल है क्यू आर की डायरेक्ट, हेंस प्रूफ, ये मेरे को प्रूव करना। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर, आपको एक फिगर दे रखी है, चलिए इसको रफ करते हैं पहले। आपको फिगर दे रखी है पी क्यू आर, और उसके अंदर भी एक ट्राइंगल है अपनी, कोई ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी, उसके बाद में ऐसे ये आपको फिगर दे रखी है, ये पॉइंट है, ये आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में क्या गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, एबीसी आर पॉइंट ऑन ओपी एंड क्यू आर। एबीसी कोई पॉइंट है, वह ओपी पे है, और क्यू आर एंड आर क्यू, सॉरी क्यू ओ, ठीक है। उसके बाद में रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल है
पी क्यू की। ए बी कहां पे भाई लाइन, ए बी ये वाली लाइन, ये पैरेलल है पी क्यू की, ये आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद में गिवन है ए सी पैरेलल है पी आर की। ए सी कहां पे है, ये ए सी पैरेलल है पी आर। क्लियर भाई दोस्तों। उसके बाद में प्रूव करना है मेरे को बी सी पैरेलल है क्यू आर। अब बी सी कहां पे, ये बी सी पैरेलल है क्यू आर। अब BC पैरेलल है QR के। इसको प्रूव करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए BO पैरेलल सॉरी का रेशियो इक्वल होना चाहिए अपॉन में BQ OC अपॉन में CR के इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूं ये लाइनें आपस में पैरेलल है। अब ये कैसे आएगा दोस्तों, चलिए भाई अपन यूज करते हैं ट्राइंगल। मैं लिख रहा हूं, देखो भाई इस ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल को मैं इस कंप्लीट ट्राइंगल की इक्वल कर दूंगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलिए भाई इन ट्राइंगल POQ, देखो भाई कहां पे है POQ, ये ट्राइंगल ऐसी तिरछी बनी हुई है। तो भाई अब इसमें करते हैं अपन रेशियो इक्वल। क्या होगा दोस्तों, PAO ट्राइंगल POQ ट्राइंगल में PA अपॉन में AO इक्वल होगा किसके, OB अपॉन में BQ के। इक्वेशन फर्स्ट बाई BPT। क्लियर। PA अपॉन में AQ सॉरी PA अपॉन में AO इक्वल होगा OB अपॉन में BQ के। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में देखना इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल कौन से ले रहा हूं मैं POR। अब POR में क्या होगा भाई, ये एक लाइन तो कॉमन है, PA अपॉन में AO इक्वल टू किसके होगा OC अपॉन में CR के। इक्वेशन नंबर सेकंड बाई BPT। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब RHS पार्ट इक्वल है तो LHS पार्ट भी क्या होगा इक्वल, तो मैं लिख सकता हूं ना PA अपॉन में सॉरी हाँ ये नहीं लिख सकता क्योंकि भाई इसमें LHS पार्ट इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं OB अपॉन में BQ किसके इक्वल होगा OC अपॉन में CR। क्लियर है दोस्तों। अब देखो बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम जब इनका रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट BC पैरेलल हो जाएगी QR। क्लियर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन बच गए अपने 4, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज इस क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त होने से पहले एक बात, सभी को क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में मैसेज जरूर कर देगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम पे अपनी बचे हुए क्वेश्चनों के साथ और अपनी जो थ्योरम बची हुई है उनके साथ। राम राम, धन्यवाद।